तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम में और तुम लोगों की याद में। दोस्तों, क्रिश 4 ऋतिक का सुपर हीरो कमबैक, प्रियंका की धमाकेदार एंट्री एंड विवेक ओबरॉय का 1200 करोड़ का गेम, आज उन सब पर बात करते हैं। तो साथियों, प्रियंका चोपड़ा ने एक और बार धूम मचा दी है। हॉलीवुड में छाई अपनी पीसी अपने बेवॉच को स्टार जैक एफ्रोन के साथ एक नई कॉमेडी फिल्म में काम करने वाली है। इस बीच खबर ये भी है कि वो एज प्रिया मेहरा इन क्रिश 4 वापसी कर सकती है। दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय के बिजनेस पार्टनर रिकी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बयान कर रहे हैं कि विवेक कोई आम एक्टर नहीं है, बंदा वॉकिंग टॉकिंग बिजनेसमैन है। 1200 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है, उसका मास्टरमाइंड है विवेक खुद। अब सुनो, इन दोनों की पर्सनल हेडलाइंस के बीच एक बड़ी जबरदस्त अपडेट आई है। क्रिश 4, जी हाँ, वही फ्रेंचाइजी जो बचपन से लेकर अब तक हर जनरेशन को एक्साइट करती आई है, अब वापस आ रही है और इस बार कुछ अलग होने वाला है। सबसे बड़ा धमाका, ऋतिक रोशन खुद क्रिश 4 डायरेक्ट कर रहे हैं। पहली बार ऋतिक डायरेक्टर की कुर्सी संभालेंगे एंड पापा राकेश रोशन उनके साथ होंगे प्रोजेक्ट को गाइड करने के लिए। मतलब क्रिएटिव प्रोजेक्ट को गाइड करने के लिए अब ऋतिक के हाथ में एंड विजन पूरा होगा रोशन स्टाइल का, तो डबल धमाका होगा। एंड गेस व्हाट, प्रियंका चोपड़ा ऑफिशियली वापसी कर रही हैं क्रिश 4 के साथ। जी हाँ, यानी प्रिया मेहरा इज बैक। इस बार उनका रोल सिर्फ साइड हीरोइन का नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली लेड कैरेक्टर लिखा गया है उनके लिए। फैंस तो ऑलरेडी क्रेजी हैं। अब बात करते हैं विलन की, तो विवेक ओबरॉय भाई साहब सिर्फ विलन नहीं, अब बिजनेसमैन बन चुके हैं। लेकिन क्रिश 4 में वो फिर से काल बन के ऋतिक के सामने आएंगे। रिपोर्ट्स की मान ले तो इस बार काल और भी पावरफुल हो गया है। जादू तो याद ही होगा। जी हाँ, वही ब्लू एलियन। अब 23 साल बाद जादू की वापसी हो रही है। इमोशनल कनेक्ट का लेवल अलग ही होने वाला है। इस बार जादू का कमबैक एक न्यू पर्पस के साथ होगा। फिल्म का स्केल इंटरनेशनल होगा, इंडिया के अलावा यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में शूट होंगे। यशराज फिल्म्स यानी आदित्य चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहा है। ऋतिक के 3 रोल्स की बात हो रही है, रोहित मेहरा, क्रिश और एक मिस्टीरियस थर्ड कैरेक्टर जिसका भी सस्पेंस बना हुआ है। ट्रिपल डोज ऑफ ऋतिक रोशन, मतलब फैंस के लिए विजुअल ट्रीट होने वाला है। और एक और ब्लास्ट की बात कर ले तो नोरा फतेही का नाम आ रहा है एक ग्लैमरस बट स्ट्रॉन्ग रोल के लिए। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो डांस प्लस एक्शन का कॉम्बो तो कंफर्म्ड है। फिल्म का कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवल के अराउंड है। एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट होगा जो क्रिश को टाइम के रूल्स तोड़ने की पावर देगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होंगे। क्रिश को अपने पास्ट एंड फ्यूचर से लड़ना पड़ेगा टू सेव ह्यूमैनिटी। और एक और नाम जो बज में है, प्रीति जिंटा। सोर्सेस बोल रहे हैं कि वो भी इस फिल्म में एक सरप्राइज कैमियो या फ्लैशबैक रोल में आ सकती है। क्या पता रोहित मेहरा के पास्ट में उनका कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो। म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन इज बैक विद दिस साउंड ट्रैक, और इस बार म्यूजिक फ्यूचरिस्टिक एंड इमोशनल दोनों होगा। फिल्मिंग 2026 के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी। रिलीज डेट टेंटेटिव है लेट 2026, मतलब अभी से काउंटडाउन शुरू कर लो। अगर आप भी एक्साइटेड हो इस कमबैक के लिए तो कमेंट्स में लिखो और बताओ किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है, ऋतिक के ट्रिपल रोल का, प्रियंका के रिटर्न का, या जादू की इमोशनल मोमेंट का। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।